इस वक्त कौन आया दरवाजे पे? मैंने सलमा से कह दिया है कि कोई मर्द हो तो दरवाजा ना खोले। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी दादी, अब्बू जी अपने मतलब के लिए मुझे भी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो तुम अपने नाम निहाद अब्बू जी को क्या फरिश्ता समझ रही थी? सब एक जैसे हैं, उनके बेटे भी उन्हीं की तरह हैं। सुहेल से तो मुझे यही तवक्को थी, मगर अब्बू जी उन्हें भी तुमसे यही तवक्को थी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आई गई। आप मैं भी यही सोचूं कि आखिर सुहेल मुझे तलाक की धमकी किसकी शय पे दे रहा है। आप तो जानती हैं दुल्हन बेगम, पहले भी जो कुछ हुआ उसमें आपके शौहर का ही कसूर था। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, और पहले भी तुमने ही हौसला अफजाई की होगी, वरना किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी औरत की इजाजत के बगैर कुछ भी कर सके। मर्द को किसी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए किसी औरत की हौसला अफजाई की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हौसला वो अपनी माँ की गलत तरबियत या अपने बाप के गंदे खून से हासिल करता है। लेकिन घर तो तुम उसे खुद बुलाती थी ना, वरना उन्हें तुम्हारे घर के बारे में क्या पता? ये बात आप जाकर उनसे पूछें। उनसे क्यों पूछूं? तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम तो बड़ी शरीफजादी बनती हो। आखिर ऐसा क्या लालच दिया कि जागती आंखों से भी वो तुम्हारे ख्वाब देख रहा है? आपने उनकी आंखों में मेरे लिए ख्वाब देख लिया, लेकिन उनके चेहरे पर पड़े मेरी उंगलियों के निशान नहीं देखे। निशान? जी, थप्पड़ का निशान। थप्पड़? ये ले। जी सोहेल भाई, आपने बुलाया था मुझे? हाँ रायद, आओ बैठो, बात करनी है। अब ये अपनी बेगम के हकूक और एहतराम में तकरीर करेंगे। रायद, सोहेल भाई, पॉसिबल है कि हम बाद में बात कर लें? वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम था। वो शामिर है ना, मिस्टर शामिर, उनके साथ मुझे एक ब्रांच पे पहुंचना है। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है? Are you okay? अगर तुम हमें ठीक रहने दो तो हम सब ठीक रहेंगे। क्या मतलब इस बात का? मैंने क्या किया? रायद, तुमने मॉम की हालत देखी है? कल से कितनी परेशान है वो। देखिए सोहेल भाई, मैंने मॉम को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी और डैड की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। तो तुमने डैड को बता दिया उनकी सेहत का सोचे बगैर? क्योंकि डैड मुझसे पूछ रहे थे। तो पूछ रहे थे, तुमने उन्हें परेशान कर दिया। तो मैं और क्या करता? तुमने मुझे बता दिया ना, अब तुम्हें और डैड को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम सिर्फ वो शामिर वाला प्रोजेक्ट देखो, उस पे फोकस करो।
गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मेरी बच्ची का किरदार बिल्कुल साफ है। आप सुहेल मियाँ को समझाएं ना कि वो पीछा छोड़ दें हमारा। मैं अगर उन्हें समझा सकती तो यहाँ आप लोगों के पास नहीं आती। तो आप फजल साहब से बात करें। शहला बेगम भी तो आपकी बहुत सुनती हैं। बड़ों को बीच में डालें ना। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। सुहेल मुझे बार बार तलाक की धमकी देते हैं। अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। महापारा ने तो आपको बहुत आस लगाकर फोन किया था। आप लोग तो शहर छोड़कर चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? हम कहीं नहीं गए थे, महापारा के इम्तिहान हो रहे थे तो। इम्तिहान? लेकिन मैं तो समझी थी कि आप लोग। समझे तो सब ये भी थे कि मैं मर गई हूँ। लेकिन मैं मरी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपनी खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ सुहेल को आप लोगों की खबर ना हो। मैंने आपको इसलिए फोन किया था ताकि आप अपने शौहर को संभालें। आपसे जाने का मशवरा नहीं मांगा था। तो ठीक है, फिर सामना करो अपनी बर्बादी का। मेरा तो सिर्फ घर बर्बाद होगा, लेकिन तुम एक बार फिर से उजड़ जाओगी। बर्बाद हो जाओगी। आप इस बार भी तलाक के डर से चुप रहेंगी? अब्बू जी अम्मी जी को नहीं बताएंगे? मैंने कहा ना महापारा, वहां सबको सब कुछ पता है। सब सेम पेज पर है, बस अपने बेटों के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। मैं जानती थी कि दुल्हन बेगम कुछ नहीं करेंगी। मुझे लगा अगर वो अपने शौहर की नियत जान जाएंगी तो। नियत तो वो पहले ही जानती थी। अगर उसी वक्त गवाही दे देती तो न वो रोती ना हम। बीवियां ऐसी क्यों होती हैं दादी? तलाक के डर से अपने शौहर की बदकिरदारी भी बर्दाश्त कर जाती हैं। नहीं बेटा, सिर्फ बीवियां ऐसी नहीं होती, बल्कि हर औरत आंखों पर पट्टी बांधकर जी रही होती है। इसीलिए वो अपने बाप को नेक और परहेजगार और बेटे को मासूम और शौहर को वफादार समझती है। लेकिन जिन्हें सच मालूम होता वो तो बोल सकती है ना। बेटा, हर औरत कबूतर की तरह आंखें बंद करके हर झूठ सच समझ रही होती है।
इसी में उसके रिश्ते की सलामती होती है। ऐसे बेएतबार रिश्ते किस काम के होते हैं? बेटा, माशरे में इज्जतदार नजर आने के लिए खोखले रिश्ते ही काफी होते हैं। महापारा, तुम्हारी सालार से बात हुई? नहीं, आप क्यों पूछ रही? बस ऐसे ही सोच रही थी कि जब से इस्लामाबाद गया है तो पलट की खबर ही नहीं ली उसने। लड़कर आ भी जाता तो क्या करता? हाँ, ये भी ठीक है, क्या कर सकता था। वो भी तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकला। जी, खरीद लिया। अच्छा, सुहेल भाई, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया शायद। नहीं, इट्स ओके। आप यहाँ शॉपिंग डे? नहीं, एक्चुअली वो ब्रंच का प्लान बन गया था तो। गुड। और आप? वो एक्चुअली एटीएम यूज करना था और कुछ खरीदना भी था। ओह अच्छा, ऑलराइट। राइट, तुम यहाँ, तुम तो शामिर। ओह, तो तुम सारा से मिलने आए थे, इसीलिए इतनी जल्दी में थे। अरे इससे मिलना था तो मुझे बता देते, तुम्हारी मंगेतर है, मैं कोई मना करता क्या? सोहेल भाई क्या हो गया? मैं वाकई शामिर से मिलने के लिए आया था। चलो अब मिल लिए हो तो एंजॉय योर टाइम, ओके? टेक योर टाइम। नहीं सुहेल भाई, मैं एक्चुअली मामा के साथ आई थी तो वो मेरा वेट कर रही होंगी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। कहाँ है तुम्हारी मामा? मुझे ले चलो, मैं बात करता हूँ। मैं उनसे कहूँगा वो चली जाए, तुम राइट के साथ टाइम स्पेंड करो, शॉपिंग वॉपिंग करो, राइट पे ड्रॉप कर देगा। क्या ख्याल है? गुड आइडिया? नो थैंक यू, मुझे किसी पर फोर्सफुली मुसल्लत होने का शौक नहीं। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ और ये अपनी मॉम के साथ आई हैं। आपको भी देर हो रही होगी, चलें। सब ठीक है राइट? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी में। ऑल गुड राइट? जी जी सुहेल भाई, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। ओके, हैव अ गुड डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खैरियत? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऑफिस क्यों नहीं गई तुम आज? वैसे कुछ मसरूफ थी। नई नई जॉब है, तुम्हें ऑफिस में मसरूफ होना चाहिए था। अगर आपने मुझे ये बात पूछने के लिए फ़ोन किया है तो ऑफ करने की इत्तला मैं ऑफिस में दे चुकी हूँ। नहीं, मुझे ज़रूरी बात करनी थी। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। बोलें। महापारा, मैं कुछ ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो मुझे तुम्हारी फिक्र है महापारा, तुम अकेली पड़ जाओगी। आपको क्यों फिक्र है और मैं क्यों अकेली पड़ जाऊंगी? जब इतनी खुलकर दुश्मनी करोगी तो फिक्र तो करनी पड़ेगी।
कौन सी दुश्मनी? नहीं, तुम भी जानती हो कि फजल बिल्डर्स का नाम तुम्हारी वजह से बहुत बदनाम हुआ और बहुत गुस्से में होंगे वो लोग। हाँ, तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला था, और मीडिया मैंने तो वहां पर नहीं बुलाया। और ये बात सब जानते हैं कि किसी भी फर्म के बारे में फैक्ट्स पर बात करना कोई पर्सनल अटैक नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन किसी को उसके ऑफिस के बाहर थप्पड़ मारना पर्सनल अटैक हो सकता है। उस दिन भी मैं यही बात समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ में आती नहीं है। देखो मापारा, तुमने फजल बिल्डर्स के साथ दुश्मनी बना ली और मेरा नहीं ख्याल वो खामोश रहेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें मोहतात रहने का कह रहा हूँ। प्लीज जब तक मैं इस्लामाबाद से वापस नहीं आ जाता मोहतात रहना, और किसी से नई दुश्मनी मत बना लेना। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? क्या बताऊं? ये बताऊं कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो उसे बताओ उसके बारे में किसी ने तुम्हें ईमेल की है। ईमेल के बारे में तो बता दूं, लेकिन अभी ईमेल के अंदर क्या लिखा है ये कैसे बताऊं? क्या लिखा है उसमें ऐसा जो तुम उसे बता नहीं सकते? किसी ने शाहिद कुरैशी को अननोन ईमेल से ईमेल की है, मापारा के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी। ये लिखा है कि मापारा माजी में फजल बिल्डर्स के बेटों के साथ मरासिम कायम करने की कोशिश करती रही। उन लोगों ने मुंह नहीं लगाया तो मापारा इंतकामी कार्रवाई कर रही है। फिर तो तुम्हें ये बात महापारा से पूछ के फौरन उसे खबरदार कर देना चाहिए यार। नहीं, उसके माजी के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं फयाज, क्या पूछूं उससे? रही बात खबरदार करने की, तो खबरदार बहुत बार कर चुका हूं उसे। वो बात की नज़ाकत को ही नहीं समझती तो मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, तुम 2 दिन में वापस आकर इस मसले को खुद देख लेना। यही करना पड़ेगा। मैं इल्जाम नहीं लगाती, और बेबुनियाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई तुम पे लगा तो उसे छोड़ती भी नहीं, है ना? आपको क्या लग रहा है कि मैं बदला ले रही हूँ? अगर ले भी रही हो तो हक पर, लेकिन लेकिन ये कि अपनी हक की लड़ाई में साथ काम करने वालों को अपने खिलाफ मत करना। मैंने किससे अपने खिलाफ किया? किसी को नहीं, लेकिन अगर आइंदा किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो सबको एतमाद मिलेगा। अगर ये काम तुमने कर दिया तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा।
किसी बड़ी सी बिल्डिंग में पेंट हाउस कैसा रहे? सर मैं सोच रहा हूँ इस तरह ऑफिस में देना ठीक रहेगा, अगर घर पे ड्रॉप कर देते तो। ऑफिस में मांगा है तो ऑफिस टाइमिंग में घर तो नहीं जा सकते ना। और किसी को शक हो गया तो? यकीन दिलाना है। पूरी कोशिश करना तुम्हारे खाली हाथ सीसीटीवी कैमरा की तरफ हो। ऐसे वफादार लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम। आप लोगों को कौन सी बात समझ आती है जो मैं बोल नहीं पाती? मैं समझा नहीं। मैं आपके बॉस को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे या किसी से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना। और वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल चुका है और ये सकलैन साहब का डिसीजन है, तो फिर क्या करना है आप यहाँ? मैडम एक अमानत थी आपकी मेरे पास। ये आपके लिए। ये क्या है? खालिस डायमंड है मैडम। आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए खास तौर पे सुहेल साहब ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए। बस एक बार आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से और जाकर सुहेल साहब को और उनके वालिद को भी ये बात बता दो कि लोगों को पैसों से खरीदना छोड़ दें, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे। हमारे नुकसान की छोड़ें मैडम, आप अपने फायदे की सोचें। मेरे फायदे या नुकसान की फिक्र करने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं। मैं अपना अच्छा और बुरा खुद सोच सकती हूँ। अब यहाँ से दफा हो जाओ। जी दादी।
सेकंड दादी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। आपको समझ नहीं आया मैंने आपसे क्या कहा? आई सेड गेट आउट। ओके ओके मैम। मालिक तो मालिक, नौकर भी एक जैसे। जी दादी। हाँ बोलो। काम हो गया सर? शक तो नहीं हुआ उसे? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि शक हुआ है। अगर शक हुआ होता तो शोर कर देती। गुड। अब इससे पहले कि वो शोर करे, तुम जाकर बता दो। मैं सर? हाँ तुम। लेकिन सर अगर किसी ने रोका या पुलिस का चक्कर हो गया तो तुम्हें मालूम है कि क्या कहना है। ठीक है सर। महापारा। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाए, वरना मैं आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगी। कितनी क्यूट लगती हो ना, कितनी मासूम लगती हो इस तरह की धमकियां देते हुए। लेकिन सच बताओ, तुम जितना गुस्सा करती हो ना, मुझे तुम पे उतना ही प्यार आता है। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अपना तजुर्बा ही काफी है। क्या कर लोगे? तेजाब फेंकोगे? फेंक कर तो देखो। कितनी जालिम हो तुम। अरे पगली, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर जी उठता हूं। तुम पर तेजाब फेंकने का तो सोच भी नहीं सकता। जानती हूं, तुम्हारे जैसे बुज़दिल लोग सिर्फ लोगों के चेहरे पर कीचड़ मलना जानते हैं। तेजाब फेंकने के लिए तो हौसला चाहिए होता है ना। मेरी हिम्मत तो तुम पहले से जानती हो। मैं आज भी वही सोहेल हूं जो पहले था। अरे फरीद साहब, आप यहाँ? अरे कुरैशी साहब, मैं आपके पास ही आने वाला था। खैरियत? सर बस आपकी अमानत पहुंचाने आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। वो डायमंड्स दे दिए मैंने। बस साहब आप हमारी एक मिनट। कौन से डायमंड्स और किस अमानत की बात कर रहे हैं आप? ओह, मुझे ये बात शायद यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। ये जगह मुनासिब नहीं है, किसी ने सुन लिया तो सर मैं चलता हूँ। अच्छा, किस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं है और कोई क्या सुन लेगा? सर वो मापारा मैडम कह रही थी कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है, तो इसलिए आप लोगों का तो हक बनता है कि शेयर रखें। शेयर? ये मिस महापारा ने कहा आपसे? जी जी, मैंने डायमंड्स भी दे दिए उन्हें। डायमंड्स? और क्या काम इस महापारा में? वो कह रही थी कि बस अब वो हमारी डिमांड पूरी कर देंगी। फजल बिल्डर की आप लोगों ने जो बदनामी की है झूठी, वो उसे ख़त्म करवा देंगे।
जल्दी जा रही हैं आप? हाँ? क्या देख रहे हैं? ये आपके पर्स में क्या है? जी? आप प्लीज अपना बैग टेबल पे खाली कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट यू हैव जस्ट सेड? गिव इट टू मी। डायमंड्स कहाँ हैं? डायमंड्स। ये आप क्या कर? एक्सक्यूज मी। ये बताता हूँ, ये हीरे हीरे, ये हीरे, ये डायमंड, ये तो फरीद साहब। फरीद साहब प्लीज। आई एम सॉरी मैडम। फरीद साहब, ये क्या हरकत है? आई एम सॉरी मैडम, वो दरअसल शाहिद साहब ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया, फिर मजबूरन इन्हें सच बताना पड़ा। मैडम आपने कहा था ना कि फजल बिल्डर के खिलाफ झूठे किस्सों की तरदीद करने की कीमत लेंगे, तो मैंने वही दिया है आपको। क्या बकवास कर रहे हो? अरे सर देखिए ना सर, आपके हाथ में हीरे मैंने खुद दिए हैं। बकवास कर रहे हैं आप। प्लीज शायद साहब इसकी बातों पर यकीन मत करें, ये जरूर फजल बिल्डर्स की कोई चाल है। सर आपके सामने ही है ये, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये हाँ इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें। हमारी एम्प्लॉय होके कंपनी के लिए नुकसान का काम कर रही है। दिमाग खराब है, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये हीरे आपके ऑफिस से आपके बैग के अंदर से मिले और आप जल्दी भी जा रही हैं। जल्दी जाने का रीजन मेरा कोई पर्सनल काम भी हो सकता है। पर्सनल काम रिश्वत लेने के बाद ही याद आया आपको? मिस मापारा, क्या हो गया आप लोगों को? मैं क्यों रिश्वत दूंगी? मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? मिस मापारा, यू आर अंडर अरेस्ट। इतना करो। छोड़े मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, वो झूठ बोल रहा है। आपने फजल बिल्डर पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया? उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों की आपने? जवाब दीजिए मैम। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। फजल बिल्डर पे क्यों झूठा इल्जाम लगाया? बताइए, जवाब दीजिए। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, जवाब दीजिए, मुझे फंसा रहे हैं। जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किसी एक जगह पर टिक जाओ, अपना रिमोट मुझे दे दो। सलीम, आज तो ड्रामा देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं क्या है, बस दिल घबरा रहा है। अरे चलो फिर दवा ले आते हैं, डॉक्टर अभी बैठा होगा। अरे नहीं, कोई दर्द थोड़ी है, दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। पता नहीं क्या हो गया है? तुम तो दिल हौला देने वाली बातें कर रही हो। सलीम, सालार से कोई राब्ता हुआ क्या? हाँ, वो सालार ने फोन नहीं उठाया, लेकिन फयाज बता रहा था कि क्या बता रहा था? सालार ठीक तो है ना? यही कि सालार कराची आ गया है। और सालार कराची आ गया? अच्छा, तो घर क्यों नहीं आया? किसी होटल में रह रहे क्या? अब नहीं, वो असल में कराची आया था दफ्तर की किसी काम से, और वो फिर वापस चला गया। हमसे मिलना भी गवारा नहीं किया? वो फयाज कह रहा था कि बहुत जल्द मिलने आएगा। सच कह रहे हो ना? नहीं तो और क्या, वो तुम्हें बहुत चाहता है। आखिर वो करीब भी तो तुम्हारे ही था। इसीलिए नाराज भी मुझसे ही होकर गए। अच्छा खैर, छोड़ो ये सब बातें।
मुझे रिमोट दो। अरे दो ना, मैंने खबरें देखनी है। हाँ देखो खबरें, ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी रिश्तेदार की खबरें चल रही होंगी। लो। अच्छा, और मेरे लिए प्लीज एक अच्छी सी चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। चाय भी बना दो, ये भी कर दो। मैं क्या बताऊं शकीला के सालार कब से इस शहर में है, और सिर्फ शहर में ही नहीं है, उसने अपने रहने के लिए अलग एक घर भी ले लिया।